एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RCLLB में। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यदि आप किसी की ज़मानत लेने जा रहे हैं तो ज़मानत लेने से पहले हमें किन सावधानियों को बरतना चाहिए और क्या ज़मानत लेना हमारे लिए एक जिम्मेदारी का काम है। देखिए, फौजदारी मुकदमे में आरोपी को अदालत से जब ज़मानत मिलती है तब आमतौर पर उसे कहा जाता है कि वह व्यक्तिगत मुचलके के साथ उतनी ही रकम के ज़मानती पेश करे। तब वह किसी दोस्त, रिश्तेदार या फिर पहचान वाले को ज़मानती के तौर पर पेश करता है और ज़मानती जो भी बनता है उसकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। और ज़मानती का सिर्फ बेल बॉन्ड भरने तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी यह भी होती है कि ज़मानत पर छूटने के बाद आरोपी अगर अदालत में पेश नहीं हो रहा है तो उसे वहाँ पर पेश करवाए या पेश करे। दोस्तों, क्रिमिनल केस में किसी आरोपी को जब जमानत देने के साथ अदालत यह शर्त लगाती है कि वह व्यक्तिगत बॉन्ड के अलावा जमानती भी पेश करे। इस दौरान आरोपी की ओर से अदालत के सामने जमानतनामा पेश किया जाता है। उस जमानतनामे में आरोपी का डिटेल भरा जाता है, साथ ही जमानत की राशि का विवरण दिया जाता है या विवरण उसमें दर्ज होता है। बाकी के हिस्से में जिसे उसने ज़मानती बनाया है उसके डिटेल होते हैं। उस डिटेल में ज़मानती का नाम, पता आदि होता है। साथ ही वह किसका ज़मानती बन रहा है और कितनी ज़मानत राशि है का विवरण दिया जाता है। और इसके साथ ही ज़मानती को एक हलफनामा देना होता है और इसमें यह बताना होता है कि वह आरोपी को कैसे जानता है। अगर रिश्तेदार है तो इस बात का जिक्र करना होता है या फिर दोस्त है तो यह भी बताना होता है। साथ ही ज़मानती को हलफनामे में अपने बारे में डिटेल देना होता है, साथ ही अपने पते का जिक्र करना होता है और यह बताना होता है कि उसका आरोपी पर कंट्रोल है और वह अदालत के निर्देश के मुताबिक आरोपी को अदालत के सामने पेश करवाएगा। साथ ही जितनी जमानत राशि का आर्डर होता है उसके हिसाब से फिक्स डिपॉजिट या प्रॉपर्टी का कागजात या फिर पे स्लिप आदि जमा करने होते हैं। इस दौरान कई बार अदालत जो है वो जमानती से मौखिक तौर पर भी सवाल कर लेती है कि वह कैसे आरोपी को जानता है, किस पते पर रहता है, आदि आदि। इस तरीके से वो सवाल करते हैं और इसी तरह से सवाल का सही जवाब देने के बाद अदालत बेल बॉन्ड स्वीकार करता है और बेल बॉन्ड स्वीकार किए जाने के बाद जब आरोपी जमानत पर छूट जाता है तब जमानती की असल जिम्मेदारी शुरू होती है। अगर अदालत द्वारा तय की गई तारीख पर आरोपी पेश नहीं होता है तब अदालत उस जमानती को नोटिस जारी कर सकती है और जमानती को अदालत मौका देती है कि वह आरोपी को अगली तारीख पर पेश करे। अगर जमानती आरोपी को अदालत के सामने पेश करने में असमर्थ हो जाता है तब अदालत उसके द्वारा दी गई फिक्स डिपॉजिट अथवा प्रॉपर्टी के कागज़ या पे स्लिप के आधार पर जमानत की रकम जब्त कर सकती है। दोस्तों देखिए, अगर जमानत राशि किसी कारण जब्त नहीं होती है तो कोर्ट जमानती के कारण बताओ नोटिस जारी करती है और यदि एक बार जमानत की रकम जब्त हो जाती है तो आरोपी की जमानत रद्द हो जाएगी और उसके नाम गैर जमानती वारंट जारी होता है और तब भी जब पेश नहीं होता है तो उसे भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।